नगर पहुंचने पर वे सूर्यवंशी अखाड़े पहुंचे, जहां अर्जुन की नजर पहली बार काव्या पर पड़ी और वह उसे देखते ही मन आकर्षित हो गया, जबकि उसे यह पता नहीं था कि वही उसकी मंगेतर है। बातचीत के दौरान ध्रुव को समझ में आ गया कि अर्जुन ही वही युवक है जिससे उसकी बेटी का रिश्ता तय था, लेकिन वीरेंद्र ने अपनी बेटी को पहचान जाहिर करने से रोक दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि ऐसा कमजोर युवक उनके परिवार के किसी काम का नहीं। इसी बीच अर्जुन की मणि फिर से पानी में गिर गई। काव्या ने यह दृश्य देख लिया और उसे समझ में आ गया कि अर्जुन साधारण इंसान नहीं है। इससे पहले कि वह अपने पिता को सच्चाई बताती, शत्रु पक्ष का अखाड़ा चुनौती देने आ गया। वीरेंद्र घायल होने के बावजूद लड़ने को तैयार हो गए। काव्या ने अर्जुन से सहायता मांगी, लेकिन अर्जुन स्वयं को कमजोर मानता था। फिर भी काव्या के आग्रह पर वह मुकाबला देखने चला गया। शत्रु पक्ष ने अपना सबसे ताकतवर योद्धा रुद्र प्रताप उतारा। सूर्यवंशी अखाड़े का वरिष्ठ शिष्य अमन लड़ने गया, लेकिन वह पहले से ही दुश्मनों से मिला हुआ था और जानबूझकर हार गया। इसके बाद दूसरा शिष्य नीरज मैदान में उतरा। शक्ति का अंतर बहुत अधिक था, फिर भी अर्जुन ने उसे कुछ रणनीति बताई। आश्चर्यजनक रूप से नीरज ने उन्हीं निर्देशों पर चलते हुए रुद्र प्रताप को हरा दिया। काव्या की नजरों में अर्जुन के प्रति सम्मान और विश्वास बढ़ गया। तभी शत्रुओं ने एक और योद्धा बुलाया, जिसे लोग लोहे की तलवार करण कहते थे। उसकी ताकत के आगे नीरज भी टिक नहीं पाया और बुरी तरह हार गया। काव्या को लगा कि अब सब खत्म हो गया है। वह नहीं चाहती थी कि अर्जुन इस झंझट में फंसे, इसलिए उसने उसे वहां से चले जाने को कहा। लेकिन अर्जुन को अपने गुरु की बात याद आई कि उसे काव्या की रक्षा करनी है। उसने करण की चालों को ध्यान से देखा और महसूस किया कि उसकी हर चाल में कमजोरी है। पहली बार अर्जुन को अपने भीतर की वास्तविक शक्ति का एहसास हुआ। वह आगे बढ़ा, शांत भाव से मैदान में उतरा और बोला, अब यह लड़ाई मैं लड़ूंगा। भीड़ स्तब्ध रह